हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं डॉक्टर श्वेताब। आज की क्लास में जो हम थ्योरम प्रूफ करेंगे उसका स्टेटमेंट आपके स्क्रीन पे है। थ्योरम ये है कि इफ एस इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए वेक्टर स्पेस वी ओवर फील्ड एफ, देन इट्स लीनियर स्पैन विच इज डिनोटेड बाई एल एस। एल एस हमने नोटेशन इस्तेमाल किया है। इज द स्मॉलेस्ट सब स्पेस ऑफ वी कंटेनिंग एस। तो ये है थ्योरम का स्टेटमेंट, इसे हमें प्रूफ करना है। सबसे पहली बात तो ये है कि हम ये समझ लें कि ये थ्योरम कह रहा है। देखिए, ये तो हमें पता है, क्या पता है कि एल जो होता है वो होता है सबस्पेस वी का। ठीक है, हमने प्रीवियस क्लास में इसे प्रूव भी किया है। यहां पे आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि एलएस जो कि वी का सबस्पेस है वो एस को तो कंटेन करता ही है। ये तो आपको प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। साथ ही साथ एक और खास बात ये है कि ये स्मॉलेस्ट सबस्पेस है वी का जो कि एस को कंटेन करता है। मतलब अगर हम मान लिए कि टी कोई आर्बिट्रेरी सबस्पेस है वी का, मान लीजिए कि टी कोई है आर्बिट्रेरी सबस्पेस है वी का, और साथ ही साथ ये एस को कंटेन कर रहा है, मतलब सबसेट एस जो है ये टी में कंटेन है, टी कोई दूसरा आर्बिट्रेरी सबस्पेस है वी का। तो आपको ये शो करने के लिए कि एल एस स्मॉलेस्ट सबस्पेस है जो कि एस को कंटेन कर रहा है, आपको ये शो करने के लिए क्या दिखाना पड़ेगा कि भाई एल एस जो है वो टी में कंटेन हो जाएगा। मतलब आप यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं कि एस को कंटेन करने वाला कोई भी सबस्पेस वी का आप ले लीजिए टी, एल एस जो है उसमें कंटेन हो जाएगा। और अगर आप ये कह रहे हैं तो इसका मतलब यही होता है क्या कि एल एस जो है, लीनियर स्पैन ऑफ एस जो है, वो स्मॉलेस्ट सबस्पेस है वी का विच कंटेन्स एस। सिंपली यही है। तो सबसे पहले हम क्या प्रूफ करेंगे? फर्स्ट वी आर गोइंग टू प्रूव दैट S is subset of LS. Then we will prove that if there is any other subspace T of V which contain S, then LS is contained into that subspace. बस यही हमें प्रूफ करना है, आराम से प्रूफ करेंगे, कोई डिफिकल्टी नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट प्रूविंग दिस। इसको हम यहाँ पे थोड़ा क्लियर कर लेते हैं और प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या प्रूफ करना है? S is subset of linear span of S। ठीक है, तो S को मान लेते हैं, S नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ V है, तो ले लेते हैं कि लेट S इज लेट S मान लेते हैं इट इज इक्वल टू x1 x2, ले लेते हैं xn। ठीक है, सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस V ओवर फील्ड है। ठीक है, मान लेते हैं कि S सबसेट ऑफ V है। सबसे पहले हमें क्या शो करना है? फर्स्ट we will show that S is contained in LS. First, we will show that S is contained into LS। तो सबसे पहले हम ये प्रूफ करते हैं कि S is subset of LS। भाई कैसे प्रूफ करेंगे हम S is subset of LS? S का आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेते हैं कोई भी, जैसे x1 ले लिया, x2 ले लिया, कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं और उसे दिखा देते हैं कि वो LS में है, तो हमारा काम बन जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इसे प्रूफ। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम ले लेते हैं, मान लेते हैं कि x1 जो है S का एलिमेंट है। देखिए है भी, लेट x1 बिलोंग्स टू S। ठीक, अगर आप ये शो कर दें कि x1 बिलोंग्स टू LS है, ठीक है, इसी तरीके से आप ये दिखा दें कि x2 बिलोंग्स टू S implies x2 बिलोंग्स टू LS, मतलब x2 बिलोंग्स टू S implies x2 belongs to LS and so on till xn। तो फाइनली आप ये शो कर दिए कि S is subset of LS। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि अगर x1 S का आर्बिट्रेरी एलिमेंट है तो ये LS में कैसे है। राइट, x1 S का जो आर्बिट्रेरी एलिमेंट है वो LS में कैसे है। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं इसको। x1 belongs to S, so we can write, हम x1 को क्या ऐसे नहीं लिख सकते? कैसे? x1 can be written like this, 1 into x1 plus 0 into x2 and so on plus 0 into xn, ऐसे लिख देते हैं। जहां पे हम ये कह देते हैं कि 1 बिलोंग्स टू फील्ड और जितने जीरोस हैं ये भी बिलोंग्स टू फील्ड। अगर हमने ऐसे कह दिया तो आप जरा ध्यान दीजिए कि राइट साइड में जो ये पूरा लिखा हुआ है ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है। अगर लीनियर स्पैन की डेफिनेशन देखें, लीनियर स्पैन ऑफ एस की डेफिनेशन देखें हम, तो लीनियर स्पैन ऑफ एस का क्या मतलब होता है? एस अगर x1 x2 xn है तो लीनियर स्पैन ऑफ एस का मतलब हुआ कि x1 x2 xn का लीनियर कॉम्बिनेशन, मतलब कुछ ऐसी बात, अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2 एंड सो ऑन प्लस अल्फा एन xn, जहां अल्फा आई जो है फील्ड का एलिमेंट है। और यहां देखें क्या हो रहा है, यहां पे भी देखिए क्या हो रहा है, यहां भी x1 x2 xn का लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा गया है जहां स्केलर्स 1 और 0 हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि दिस होल क्वांटिटी विच इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ S, तो हम कह सकते हैं दिस मस्ट बिलोंग्स टू व्हाट? LS।
तो आपने क्या दिखा दिया, आपने ये दिखा दिया कि x1 बिलोंग्स टू s, दिस इंप्लाइज x1 बिलोंग्स टू ls। और अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो हम क्या ये कह सकते हैं कि s इज कंटेन्ड इनटू ls? अभी नहीं कर पाएंगे। आप देखिए s जो है x1 x में कितने एलिमेंट है, s में x2 भी है, x में xn तक एलिमेंट है। तो इन पर्टिकुलर आपको सबके लिए दिखाना होगा, जो कि ऑब्वियस है, यहाँ दिखाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जैसे आप x2 के लिए दिखाना चाहते थे, मान लीजिए अगर आप ये दिखाना चाहते थे कि x2 बिलोंग्स टू s इम्प्लाइज x2 बिलोंग्स टू ls, तो सेम प्रोसीजर आप इस्तेमाल कर सकते थे। क्या लिख सकते थे हम, x2 कैसे लिख देते, 1 इंटू x2, बाकी सबको क्या लिख देते, 0 इंटू x1 प्लस 0 इंटू x3 एंड सो ऑन प्लस 0 इंटू xn। फिर से वही वाली बात हो गई कि जो राइट साइड में लिखा हुआ है वह x1 x2 xn का लीनियर कॉम्बिनेशन में है, मतलब दिस बिलोंग्स टू ls। तो इसका मतलब ये हुआ कि x2 ऑल्सो बिलोंग्स टू ls। अगर हम इसी को कंटिन्यू करें टिल xn तक, तो हमें क्या मिलेगा, x1 x2 xn, जो कि किसके एलिमेंट हैं, x1 x2 xn, ये सारे के सारे s के एलिमेंट थे, जो कि फाइनली किस में चले गए, ls में चले गए। तो हम कह सकते हैं s इज सबसेट ऑफ ls। ठीक है, तो प्रोसीडिंग सो ऑन वी प्रूव दैट, क्या प्रूव किया हमने कि s इज सबसेट ऑफ ls। चलिए, ये तो रहा एक पार्ट कि ये हमारा प्रूफ हो गया। अब हमें दूसरी पार्ट प्रूफ करना है, हमें ये प्रूफ करना है, नेक्स्ट वी वांट टू प्रूव दैट ls इज द स्मॉलेस्ट सब स्पेस ऑफ v कंटेनिंग s। तो क्या प्रूफ करना है, नेक्स्ट वी वांट टू प्रूव दैट, हम ये प्रूफ करना चाहते हैं कि ls इज द स्मॉलेस्ट सबस्पेस ऑफ V कंटेनिंग S। चलिए, अब बताइए इसे कैसे प्रूफ करेंगे। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, हम मान लेते हैं कि T कोई आर्बिट्रेरी सबस्पेस है V का, जो S को कंटेन कर रहा है। ठीक है, T आर्बिट्रेरी सबस्पेस है V का, जो कि S को कंटेन कर रहा है। और हम दिखा देंगे कि अगर ऐसा है तो LS जो है वो T में कंटेन्ड हो जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि LS जो है भाई यही स्मॉलेस्ट सबस्पेस है V का, जो कि S को कंटेन करता है। तो चलिए यहाँ से हम T के बारे में लिखते हैं, राइट। सो लेट मी राइट अबाउट द T। लेट T बी एनी आर्बिट्रेरी subspace of V containing S। ठीक है, मतलब S is contained into T, ये बात तो हो गई। S के सारे एलिमेंट जो हैं वो T में तो हैं। अगर हम सेट थ्योरी की तरह से दिखाना चाहें तो हो सकता है कुछ इस तरीके की भी बात मानी जा सकती है। ठीक है, मान लेते हैं ये S is subset of T मान लिया हमने। ठीक है, देन व्हाट वी आर गोइंग टू प्रूव, देन वी विल शो दैट ls is contained into T या ls is subset of T। तो हम ये तो हम लिख सकते हैं then we will prove, what we will prove, we will prove ls means linear span of S is contained into T। This is our aim। फिर से हम वही फॉलो करेंगे, वही अपना तरीका। क्या करेंगे, ls का कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट अगर T का एलिमेंट है तो ls जो है वो T में कंटेन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले आप ये देखिए कि ls का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट कैसा दिखता है। तो मान लेते हैं कि w कोई है, वो आर्बिट्रेरी एलिमेंट है ls का, फिर हम देखेंगे वो दिखता कैसा है। ठीक है, तो लेट w बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट बिलोंग्स टू ls। ठीक है, आपका एम क्या है, हम अगर ये प्रूफ कर दे कि दिस w बिलोंग्स टू T, मतलब w बिलोंग्स टू ls है और दिस इंप्लाइज w बिलोंग्स टू T, देन व्हाट वी हैव डन, इसका मतलब ये हुआ कि ls जो है वो T में कंटेन होगा। यही हमारा प्रूफ हो जाएगा। लेकिन w बिलोंग्स टू ls है, यहाँ से आगे कैसे बढ़ा जाए, क्वेश्चन तो ये है कि इसके आगे कैसे बढ़े। तो अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि w बिलोंग्स टू ls के बाद क्या किया जाए, तो आप सीधे सीधे डेफिनेशन देखिए कि w बिलोंग्स टू ls मीन्स, ये लीनियर स्पैन की डेफिनेशन कहती है कि w को हम
S के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स दैट वी कैन राइट W एस, हम कैसे W को लिख सकते हैं? We can write W as linear combination of elements of S. That means W can be written as alpha 1 x1 plus alpha 2 x2 and so on alpha n xn, where alpha I belongs to field. ठीक है, और ये x1 x2 xn किसके एलिमेंट है? S के एलिमेंट है। चलिए ठीक है, ये तो अभी W के बारे में लिखा हमने। अभी हमने ये नहीं लिखा कि W बिलोंग्स टू T, ये भी हमें प्रूफ करना है। कैसे हो पाएगा? बड़ी आराम से हो पाएगा। यही लास्ट बात है प्रूफ करने का कि W T में कैसे है, ये करना है। तो ध्यान दीजिए, x1 x2 xn ये किसके एलिमेंट हैं? ये S के एलिमेंट है। तो हम लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि since xi belongs to S, right? xi belongs to S, ठीक है, एंड S किस में कंटेन है? T में कंटेन है। दिस इंप्लाइज हम ये कह सकते हैं कि xi बिलोंग्स टू T ऑल्सो फॉर एवरी i। i कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है भाई? 1 से लेके n तक वेरी करता है। मतलब xi जो कि S का एलिमेंट है और S T में कंटेन है, तो xi T में भी हो गया। दैट्स इट। लेकिन यहाँ पे खास बात ध्यान देने योग्य बात यह है, आप यहाँ पे ये कह रहे हैं कि x1 भी T में है, x2 भी T में है, x3 भी T में है और xn भी T में है। और T क्या है? T जो है वो सब स्पेस है। किसका? V का है। तो सब स्पेस अगर V का है तो सब स्पेस का मतलब क्या होता है कि भाई दिस V इज क्लोज विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन। इनफैक्ट आप कह सकते हैं कि ये खुद भी वेक्टर स्पेस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर x1 x2 xn जो आप यहाँ दिखा रहे हैं कि ये सारे के सारे एलिमेंट हैं T के, तो भाई अल्फा 1 x1 प्लस सो ऑन, ठीक है, अल्फा n xn ये भी किस में होगा? T में होगा, क्योंकि T सब स्पेस है V का। तो अल्फा 1 x1 मतलब अगर x1 बिलोंग्स टू T है तो अल्फा 1 x1 भी T में होगा, क्योंकि T इज सब स्पेस ऑफ V और T सब स्पेस है V का। तो T इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो अल्फा 1 x1 भी T में है, अल्फा 2 x2 भी T में है एंड सो ऑन अल्फा n xn भी T में है। अब बताइए, आपने कहा अल्फा 1 x1 भी T में है क्योंकि T जो है क्लोज विथ रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन, अल्फा 2 x2 भी है, अल्फा n xn भी है। तो फाइनली क्या आप ये नहीं कह सकते कि अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2 एंड सो ऑन प्लस अल्फा n xn, क्या ये भी T में नहीं होगा? ये भी T में होगा, क्योंकि T इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन। तो अगर अल्फा 1 x1 T में है, अल्फा 2 x2 T में है, अल्फा n xn T में है, तो इनका सम भी T में होगा, क्योंकि T सब स्पेस है V का। तो आप यहां से लिख सकते हैं, यहां पे अल्फा लिखा है ना, हाँ। तो फाइनली व्हाट यू कैन राइट सिंस T इज ए सबस्पेस ऑफ V। अब T सब स्पेस है V का, और साथ ही साथ आप कह रहे हो कि xi बिलोंग्स टू T एंड अल्फा i बिलोंग्स टू फील्ड। तो साइड T जो है वो क्लोज्ड है विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन, T इज क्लोज विथ रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो अल्फा 1 x1 भी T में है, अल्फा 2 x2 भी T में है, तो इनका सम भी होगा। दिस इम्प्लाइज व्हाट यू कैन से अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2 प्लस सो ऑन प्लस अल्फा n xn ऑल्सो बिलोंग्स टू T। वाई? बिकॉज अल्फा 1 x1 भी T में है, अल्फा 2 x2 भी T में है और अल्फा n xn भी T में है, क्योंकि T इज क्लोज विथ रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो इनको आप सम कर देंगे तो वो भी T में आएगा। तो आप देखिए, आपने नोटेशन के तौर पे इसको लिखा था क्या? W। तो फाइनली आपने क्या प्रूव कर दिया? फाइनली वी प्रूव्ड दैट हमने ये प्रूफ कर दिया कि अगर W T में है, W बिलोंग्स टू T implies no, W belongs to LS implies, right? Finally we prove that W belongs to LS implies W belongs to T. W belongs to LS implies W belongs to T. This implies LS is subset of T या contained into T, subspace of T. तो ये करने के बाद आपने क्या दिखा दिया? This proves this theorem, right? This proves
दिस थ्योरम। तो ये यहाँ से थ्योरम की प्रूफ हो गया। थ्योरम प्रूफ इसलिए हो गया क्योंकि आपने ये दिखा दिया कि S को कंटेन करने वाला कोई भी आर्बिट्रेरी सबस्पेस T हो, LS उसमें कंटेन्ड हो जाता है, इसलिए LS स्मॉलेस्ट सबस्पेस है V का जो कि S को कंटेन करता है। तो ये था, ये थ्योरम कंप्लीट थ्योरम का प्रूफ था। तो आज एक्चुअली मैंने पेंटैप का इस्तेमाल किया है। होपफुली आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न ना हो। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट, किसी भी तरीके का कोई भी क्वेरीज है या कन्फ्यूज़न है, देन यू प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी। ओके, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू योर कमेंट्स और एनी क्वेरीज। एंड थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग मी। शुक्रिया।